यह कहानी है काली भक्त गरीब समोसे वाले जगन की। जगन बाजार में समोसे की ठेली लगाता था और लोगों को बड़े ही प्रेम भाव से समोसे खाने के लिए बुलाता था। आइए आइए, इस जगन हलवाई का स्वादिष्ट चटपटा समोसा खाइए। आइए आइए। जगन की आवाज सुनकर कई ग्राहक उसकी ठेली को घेर कर खड़े हो जाते हैं। वाह भाई, समोसे तो वास्तव में ही बड़े लजीज बनाए हैं। सब काली मैया की कृपा है भाई। समोसे हम बनाते हैं मगर उनको लजीज हमारी काली मैया बनाती है। जगन काली का सच्चा भक्त था और वह अपना पहला समोसा हमेशा काली को भोग के रूप में चढ़ाता था। नियम से उनकी पूजा और आरती भी करता था, इसलिए जगन का काम अच्छा चल रहा था। मगर रघु से ये सहन नहीं हो पा रहा था। रघु भी वहीं समोसे की ठेली लगाता था। इस जगन का काम तो मुझसे अच्छा चल रहा है, अब इसका काम तो मैं बिगाड़ कर ही रहूंगा। एक दिन जगन ठेली खड़ी करके ग्राहकों को आवाज लगाने लगता है। तभी एक पुलिस वाला उसके पास आकर रौब झाड़ने लगता है। चल बे, यहाँ से ठेली हटा। आज के बाद यहाँ तेरा ठेली नहीं लगेगा। पर हम तो यहाँ कई साल से ठेली लगा रहे हैं साहब। जबान लड़ाता है साले। ठहर, तुझे अभी बताता हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगा। यह कहकर पुलिस वाला उसकी ठेली से सामान उठा उठा कर फेंकने लगता है। अरे ये क्या कर रहे हो साहब? मुझ गरीब का नुकसान क्यों करने लगे? आज तो सिर्फ नुकसान ही कर रहा हूँ, कल यहाँ नजर आया तो तेरी ठेली जब्त कर लूंगा, समझा? पुलिस वाला यह धमकी देकर चला जाता है और जगन लगभग रोते हुए काली माँ का स्मरण करते हुए कहता है, ए काली मैया, हम जानते हैं कि यह सब उस रघु का करा धरा है, पर हम वो बदमाश का क्या कर सकते हैं? उका तू ही देखना मैया। उस दिन के बाद जगन बाजार से दूर हटकर अपनी ठेली लगाने लगा। बाजार से दूर होने के कारण उसकी ठेली पर ग्राहकों का आना बंद हो गया। वह गरीबी में पीसने लगा। उसकी यह हालत देखकर रघु फूला नहीं समाता। गई भैंस पानी में, मेरी चाल कामयाब रही। अब वो जगन का बच्चा बैठा मक्खियां मार रहा है और मेरी ठेली पर ग्राहकों की भीड़ लग रही है। मगर जगन धीरज और हिम्मत करके माँ काली के भरोसे काम करता रहता है और रघु 2 पैसे ज्यादा आने से घमंड में चूर होता रहता है। उस कमबख्त के जाने से तो मुझ पर नोट बरसने लगे हैं। हा हा हा, हा हा हा। ससुर काली का भगत बना फिरता है, नहीं दिया ना उसका साथ काली ने। हा 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 हा। मगर कुछ दिन बाद माँ काली की कृपा से वहां भी जगन का काम चल निकलता है। लोग लालची रघु के समोसे खाकर जल्दी ही ऊब जाते हैं और इसलिए जगन के पास चलकर जाने लगते हैं। यह देखकर रघु के तन बदन में आग लग जाती है। हरामी ने ना जाने कैसी किस्मत पाई है, इसका काम तो वहां भी चल निकला। लगता है इसका तो पत्ता ही साफ करना पड़ेगा। यही सोचकर रघु एक दिन अपने कुछ बदमाशों को साथ लेकर बीच राह और भारी बारिश में घेर कर खड़ा हो जाता है। मुझे जाने दे रघु, मुझे मारने की कोशिश करेगा तो काली तुझे छोड़ेगी नहीं। काली काली, अबे ऐसा भक्त है उसका तो बुला उसको। आज तुझे मुझसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। चलो बे, मारो इसे। रघु के ये कहने पर जैसे ही उसके आदमी जगन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अचानक ही उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि जगन को बचाने के लिए काली साक्षात प्रकट हो जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे भक्त का वध करो? तुम पापियों को मैं कठोर दंड दूंगी। काली का क्रोध और प्रचंड रूप देखकर रघु और उसके आदमियों का पसीना छूट जाता है और वे सब काली से माफी मांगने लगते हैं।
हमें क्षमा करो माँ, हमें क्षमा करो, हमसे भूल हो गई। आज के बाद हम जगन के आसपास भी नजर नहीं आएंगे। यह कहकर वे सब वहां से भाग खड़े होते हैं और जगन काली की जय जयकार करने लगता है। जय काली मैया, जय काली मैया, आज तूने अपने भक्त की रक्षा करके दुनिया को दिखा दिया कि तू अपने भक्त की सुनती है। अगले दिन जगन ठेली लगाता है तो वही पुलिस वाला लंगड़ाता हुआ उसके पास आता है। मुझे माफ कर दो भाई, उस दिन मैं तुझ गरीब पर अत्याचार करके वापस जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं आज ही अस्पताल से लौटा हूँ, शायद अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए ही जिंदा बच पाया हूँ। तुम कल से पहले की तरह अपनी ठेली बाजार में उसी जगह पर लगा सकते हो। यह सुनकर जगन की काली में भक्ति और विश्वास और अधिक गहरा हो जाता है और वह फिर से बाजार में समोसे बेचने लगता है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।